तंवर का मुझे फोन आया था। उन्होंने कहा कि वो सिरसा से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, आप यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी करें। ये बयान है सिरसा से मौजूदा बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल का। इस बयान को बेहद अहम माना जाए क्योंकि अशोक तंवर के बीजेपी में आने से पहले ही लग रहा था कि सुनीता दुग्गल को सिरसा से टिकट कटने की चिंता सता रही है। खबरों में पहले भी था और अब भी है कि अशोक तंवर या तो सिरसा या फिर अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सुनीता दुग्गल के बयान को देखें तो लग रहा है कि अशोक तंवर कहीं ना कहीं अब की बार विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में है, क्योंकि अशोक तंवर 3 बार सिरसा से चुनाव लड़ चुके हैं। तो हो सकता है कि अब की बार अशोक तंवर नया दांव चलते नजर आए। अब सिरसा सीट पर सुनीता दुग्गल के इस बयान से ये तो साफ हो गया कि अशोक तंवर कहीं ना कहीं अपने कदम चुनाव लड़ने से पीछे हटा रहे हैं और दावेदारी फिलहाल तक सुनीता दुग्गल की ही मजबूत मानी जाए। लेकिन यहाँ सुनीता दुग्गल की मुश्किलें भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पूर्व IPS अधिकारी बी कामराज ने भी अपना जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। कामराज इस बार यहाँ से बीजेपी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। इन्हीं तमाम चर्चाओं के बीच मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल भी अपनी सीट बचाने के लिए अच्छी खासी एक्टिव नजर आ रही हैं। सुनीता दुग्गल ने पार्टी के सीनियर नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है और वो हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव से भी लगातार मुलाकातें कर रही हैं। सुनीता दुग्गल की टिकट कटने की 3 बड़ी वजह मानी जा सकती है। पहली वजह तो ये मानी जा सकती है कि बीजेपी की ओर से कराए गए सर्वे में हरियाणा की 2 लोकसभा सीटें काफी कमजोर मिली है, जिनमें एक है सिरसा और दूसरी है रोहतक। सिरसा क्षेत्र में सुनीता दुग्गल की सक्रियता भी काफी कम मिली है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सुनीता दुग्गल ने उनके क्षेत्र में धन्यवादी दौरा तक नहीं किया और ये भी माने कि क्षेत्र के किसानों की भी सुनीता दुग्गल से अच्छी खासी नाराजगी है। अब अशोक तंवर भी भाजपाई हो गए हैं और ये फिलहाल हरियाणा में बड़े दलित चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। हरियाणा की 10 में से 2 लोकसभा सीटें अंबाला और सिरसा रिजर्व हैं। अंबाला के बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद बीजेपी को वहां दलित चेहरे की तलाश रही। हालांकि वहां से रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को चुनाव लड़ने की दावेदार माना जा रहा है और दूसरी रिजर्व सीट सिरसा से बीजेपी की सुनीता दुग्गल सांसद हैं, लेकिन पार्टी के इंटरनल सर्वे में उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। हरियाणा में बीजेपी के पास कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं रहा, इसलिए बीजेपी तंवर को लाकर उस वैक्यूम को भरना चाहती है। अब उन्हें सिरसा या फिर अंबाला से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। अशोक तंवर साल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर सिरसा से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें इस बार इसी सीट से लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। सिरसा से बीजेपी के मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल अशोक तंवर का गाहे बगाहे विरोध करती नजर भी आई। हालांकि बीजेपी ज्वाइनिंग से पहले अशोक तंवर ने कहा था कि वे टिकट की मंशा से बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, वो पार्टी का मजदूर बनकर जा रहे हैं। पार्टी जहां कहेगी वो वहां जाकर मजदूरी करेंगे। लेकिन अब सुनीता दुग्गल के इस बयान ने ये तो साफ कर दिया कि अशोक तंवर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। लेकिन अभी निगाहें टिकी हुई हैं हाईकमान के फैसले पर। हाईकमान अशोक तंवर को सिरसा या फिर अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की कहती है तो क्या तस्वीर सामने आती है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बहरहाल आपका क्या सोचना है, राय रखें और साथ ही चौकर्दे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।